हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर वी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर वी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम आपको फिजिक्स और मैथ से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर तरह के वीडियो क्लिप पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम फिजिक्स में दर्पण एवं लेंस से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो उससे पहले दर्पण और लेंस से संबंधित कुछ फार्मूलों को हम देखेंगे। हालांकि हाई स्कूल में इन फार्मूलों का डेरिवेशन नहीं है, केवल इनको जानना है। तो आइए दर्पण एवं लेंस से संबंधित फार्मूले को देखते हैं और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे यदि दर्पण अथवा लेंस से वस्तु की दूरी u हो, दर्पण अथवा लेंस से वस्तु की दूरी u हो, प्रतिबिंब की दूरी v हो और दर्पण अथवा लेंस की फोकस दूरी f हो, तो दर्पण के लिए जो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस और दर्पण में फार्मूले में अंतर होता है। यहाँ पर दर्पण के लिए प्लस होता है और यहाँ पर लेंस के लिए माइनस होता है। और अगला फार्मूला हमारा है रेखीय आवर्धन के लिए। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र दर्पण के लिए I/O इक्वल टू माइनस V/U, और ये होता है रेखीय आवर्धन का फार्मूला। I/O इक्वल टू माइनस V/U। और लेंस के लिए अगर देखें तो लेंस के लिए यही फार्मूला होता है M इक्वल टू I/O इक्वल टू V/U। तो लेंस के लिए क्या होता है, यहाँ पर माइनस नहीं होता है, दर्पण के लिए यहाँ माइनस होता है। आगे क्षमता की बात करें तो दोनों ही लेंस के लिए क्षमता P इक्वल टू 1/f होता है, जहाँ f को हम हमेशा मीटर में लिखते हैं। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिसका उपयोग करके हम आंकिक क्वेश्चन को देखते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये दोनों फार्मूले हाई स्कूल में केवल आपको याद कर लेना है, इसका डेरिवेशन हाई स्कूल में नहीं है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर दूर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो सवाल है आपके सामने कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई को हम O से लिखते हैं। तो O कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और U का मान 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो U को हमेशा माइनस में लिखते हैं। तो ये हो गया माइनस 25 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी लेंस की है 10 सेंटीमीटर। F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव लेते हैं। ये 3 तथ्य आपको दिए हैं। इसके आधार पर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इस स्थिति में आप जानते हैं, स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये देखना है, और प्रकृति में देखना होता है कि वास्तविक की आभासी। दूसरा देखना होता है उल्टा या सीधा, और तीसरा देखना होता है कि वस्तु से बड़ा अथवा छोटा। तो प्रकृति में इन तथ्यों को देखना है। तो आइए यहाँ से हम पहले भी को देखते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका मतलब भी को पूछा गया है आपसे, भी इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से भी निकालते हैं। लेंस है तो लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यह आपके सामने है 1/10 इक्वल टू भी आपसे पूछा गया है, तो 1/v माइनस 1/u। u का मान -25 है, तो -25 हो गया। यहाँ से आप 1/v इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा 1/10 माइनस 1/25। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, और इधर की तरफ आएगा ये
तो माइनस हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास, यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे तो 50 हो जाएगा, 10 5 जा 50 माइनस 25 2 जा 50, ये हो जाता है 3/50। ये 1/v का मान हो गया, तो v का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 50/3। ये स्थिति के विषय में हो गया कि लेंस से 50/3 सेंटीमीटर दूर बनेगा। चूंकि ये पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि लेंस के पीछे प्रतिबिंब बना हुआ है। स्थिति के विषय में पता चल गया कि 50/3 सेंटीमीटर दूर लेंस के पीछे। और प्रकृति के विषय में, अगर लेंस के पीछे प्रतिबिंब बना है तो वास्तविक होगा। लेंस के द्वारा यदि प्रतिबिंब लेंस के पीछे बना हुआ है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और उल्टा होगा कि सीधा होगा तो उसके लिए हम लीनियर मैग्निफिकेशन से देखते हैं, रेखीय आवर्धन से देखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि सिंस I/O इक्वल टू, लेंस के लिए होता है V/U, यहाँ पर प्लस होता है। ऐसी स्थिति में I का मान आपको निकालना है इक्वल टू V/U, V का मान 50/3 और U का मान 25 माइनस के साथ, इनटू O का मान है आपके सामने 5 सेंटीमीटर। ये O इधर आके गुणा कर देगा, तो यहाँ से हमारा I बन के आया I इक्वल टू 50/3 माइनस के साथ इंटू 25 इंटू 5, तो 5 5 25 और 5 10 50, ये हो जाता हमारा I इक्वल टू -10/3 सेंटीमीटर। या इसको हम लिखेंगे 3.33 सेंटीमीटर माइनस के साथ। तो प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई 3.33 सेंटीमीटर। तो आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा हो गया, और चूंकि I का मान निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा बन गया। तो हमने देखा प्रतिबिंब वास्तविक बन गया, उल्टा बन गया, वस्तु से छोटा बन गया, और कहाँ बना, 50/3 सेंटीमीटर दूर लेंस के पीछे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस एक वस्तु के प्रतिबिंब को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखा है, यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है, यानी U इक्वल टू पूछा गया है। भी प्रतिबिंब जो बना रहा है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहा है, तो V इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। और फोकस दूरी F इक्वल टू 15 है, चूंकि ये अवतल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी को ऋणात्मक लिखेंगे, तो -15 सेंटीमीटर हो गया। अब अवतल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वस्तु की ओर बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की ओर जो भी प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी को हम निगेटिव लिखते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो V इक्वल टू हो गया -10, F इक्वल टू -15, U इक्वल टू आप पहले निकालिए, तो क्या हो जाता है, लेंस के लिए 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। अब रख लीजिए मान, 1/F का मतलब 1/-15 इक्वल टू 1/V का मान -10 माइनस 1/U। इसको जब हमाल करेंगे तो ये U को इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाता है, ये आगे प्लस हो जाएगा, तो 1/U इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं हम, तो हो जाता है 30, 15 2 जा 30 और माइनस 10 3 जा 30, तो क्या हो जाता है -1/30, या यहीं से U इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। और माइनस चिन्ह ये बताता है कि वस्तु लेंस की ओर है या लेंस के सामने है, तो हमेशा वस्तु लेंस के सामने ही रहती है, इसलिए इसका चिन्ह निगेटिव आया हुआ है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा, जिसमें वस्तु लेंस से -30 सेंटीमीटर दूरी पर उसके सामने रखी हुई है। तीसरा क्वेश्चन,
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो F इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर। चूंकि ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो प्लस 15 सेंटीमीटर आप रखेंगे, ये हो गया। और इसके सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो U इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा और U हमेशा माइनस में लिखा जाता है, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो स्थिति का मतलब यहाँ से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भी ज्ञात करना है, और प्रकृति का मतलब वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो आप पहले भी निकालने के लिए फार्मूला लगाइए। उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, तो ऐसी स्थिति में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण के लिए यहाँ प्लस रहता है, ये फार्मूला लगाएंगे तो 1/f में लिखेंगे 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-10, और v को निकालना है आपको, तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर की तरफ। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30, 15 2 जा 30 और प्लस 10 3 जा 30, क्या हो जाता है 5/30। तो v इक्वल टू क्या हो गया 30/5 या 6 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब कि उत्तल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप इसको पहले से भी जानते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो v इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखते हैं कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। तो दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो आभासी बन गया। आगे उल्टा और सीधा की बात करें कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है। तो क्या हो गया, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 है, इसको स्पष्ट कीजिए। रेखीय आवर्धन दिया हुआ है, रेखीय आवर्धन, और इसका मान है +1। और आप जानते हैं कि रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला m इक्वल टू होता है I/O, और m का मान अगर 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि I बराबर O हो गया। O क्या है, वस्तु की लंबाई है, और I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। यानी यहाँ पर वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई एक समान है, और पॉजिटिव चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है। तो सीधी सी बात है कि हम जानते हैं कि समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है और सीधा बनता है। तो रेखीय आवर्धन के माध्यम से भी हम देख लिए कि I बराबर O हो गया। इसका मतलब कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो गया, और दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, जो कि समतल दर्पण में होता है। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो क्या है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होती है, तो ये पॉजिटिव होगा 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से f इक्वल टू हम जानते हैं r/2 होता है, तो f बराबर हो जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। ये f इक्वल टू हो गया। और इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी u इक्वल टू क्या हो गया -20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि वस्तु का आकार क्या होगा, उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी भी पूछा गया है, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, आकार पूछा गया है, और वस्तु का आकार O इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। O हमेशा पॉजिटिव होता है और U हमेशा निगेटिव होता है। तो पहले हम F और U के माध्यम से भी निकाल लेते हैं। फार्मूला लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दर्पण में प्लस होता है,
एफ का मान है 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-20। v निकालना है, v को यहीं रख दीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाता है 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस रहेगा, और ये 1/20 भी इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 1 क्या हो गया 20। एलसीएम लिए 60 आ गया, 15 4 जा 60 प्लस 23 जा 60, तो हो गया ये 7/60। और जब आपको भी निकालना है तो भी हो जाता है 60/7, और ये पॉजिटिव होगा सेंटीमीटर में। अच्छा, पॉजिटिव सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। तो ये कैसा हो गया, आभासी हो गया। तो स्थिति पता चल गया कि 60/7 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बन गया। और प्रकृति में एक चीज पता चल गया कि प्रतिबिंब आभासी है। अब देखते हैं उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। तो उसके लिए हम लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो होता है I/O इक्वल टू दर्पण के लिए -V/U। I का मान आपसे पूछा गया है, रख लीजिए, और O का मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर इक्वल टू V का मान आ गया है आपके सामने 60/7 अपान U का मान हमारे सामने है 20 सेंटीमीटर। माइनस पहले से रहेगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है। यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा हमारे सामने प्लस 60/7 इंटू 20 इंटू 5, 5 4 जा 20, और 64 से कट जाएगा 15/7 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, और इसको हम लिख सकते हैं 2.14 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई आ गई 2.14 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब क्या हो गया, छोटा हो गया वस्तु से। और क्या हो गया, अगर प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव आ रही है तो इसका आशय यह है कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो प्रतिबिंब सीधा बन गया, वस्तु से छोटा बन गया, और यहाँ से पता चल गया आभासी बन गया। और कितनी दूर पर बना, 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बन गया। तो ये हमारा हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी को ऋणात्मक लिख लेते हैं, F इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 7 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है। 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो U इक्वल टू क्या हो गया, -27, और ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, यानी O इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया कि कितनी दूरी पर कोई पर्दा रखा जाए कि पर्दे पर प्रतिबिंब बन जाए, और उसका आकार क्या होगा और प्रकृति क्या होगा। तो जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वहीं पर हम पर्दा रखेंगे, तो प्रतिबिंब पर्दे पर आ जाएगा, यानी इनडायरेक्ट रूप से आपसे प्रतिबिंब की स्थिति को पूछा है, यानी भी क्या होगा ये पूछ दिया है। आगे आकार पूछा है, I क्या होगा, और क्या पूछा है, स्थिति। स्थिति का मतलब आभासी होगा कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, और वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो पहले हम भी को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, दर्पण के लिए प्लस होता है। F का मान निगेटिव में है तो 1/-18 कर लेते हैं, इक्वल टू 1/V, भी निकालना है, प्लस 1/-27, भी निकालना है, भी को यही रख दीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, ये इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा 1/27, और ये निगेटिव पहले से है 1/-18 इक्वल टू 1/V। एलसीएम लेंगे 54 एलसीएम आ जाएगा, 27 दूना 54 और -18 तिया 54, ये हो जाता है 1/54 माइनस के साथ इक्वल टू 1/V। तो B इक्वल टू क्या हो गया, -54 सेंटीमीटर। अगर माइनस आया है तो इसका आशय हो गया कि ये वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन गया, वस्तु की ओर। कितनी दूरी पर, 54 सेंटीमीटर पर। तो स्थिति का पता चल गया कि प्रतिबिंब 54 सेंटीमीटर
की दूरी पर बनेगा और वस्तु की ओर बनेगा। तो यहीं पर हम पर्दा लगा करके वस्तु के प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा और उसका आकार कैसा होगा। तो वस्तु की ओर पहले तो बन रहा है, तो ये वास्तविक होगा। आगे पूछा गया है कि आई का मान निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, या कह रहे हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, और उसका आकार भी पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं, आई बाई ओ इजक्वल टू माइनस भी अपान यू। दर्पण के लिए माइनस होता है, याद रखिएगा। तो आई आपसे पूछा गया है, तो आई यहीं पर बने रहने दीजिए, ओ को ट्रांसफर कर दीजिए इधर की तरफ। क्या हो जाएगा, माइनस भी अपान यू इंटू ओ। तो माइनस ये रहेगा, और 54 सेंटीमीटर भी माइनस में है, तो माइनस 54 कर लिया, अपान यू माइनस में रहता ही है, माइनस 27 इंटू ओ। ओ का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो ये 2 बार में कट गया, और क्या बचा आंसर, आई इक्वल टू 7 इंटू 2 माइनस के साथ, और ये हो जाएगा माइनस 14 सेंटीमीटर। और माइनस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वस्तु का आकार 7 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब का आकार 14 सेंटीमीटर है, यानी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। तो आकार के विषय में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है और उल्टा है, साथ में वास्तविक बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बन रहा है। तो ये हमारा हो गया छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है कि -2d क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्षमता है -2d, और इसका आशय ये हो गया कि अगर क्षमता माइनस में है तो फोकस दूरी भी क्या होगी, माइनस में होगी। और माइनस में फोकस दूरी होती है तो वो लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस होता है। तो पहले तो हम बता दे रहे हैं कि ये अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दूसरा, आपसे फोकस दूरी पूछा गया है, तो आप जानते हैं P इक्वल टू 1/f मीटर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो 1/p हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर में, या 1/p का मान -2 मीटर, और यहीं के लिखेंगे 0.5 माइनस के साथ मीटर, या इसी को लिखेंगे हम 50 सेंटीमीटर माइनस के साथ। तो ये माइनस चिन्ह केवल ये बताता है कि अवतल लेंस है और इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन रहा। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक डॉक्टर +1.5d क्षमता वाले लेंस को निर्देशित करता है। एक डॉक्टर है, वह +1.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस को निर्देशित करता है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी आपसे पूछा गया है, और पूछा गया है कि लेंस उत्तल है कि अवतल है, यानी उत्तल है कि अवतल है, ये पूछा गया है। तो पावर अगर पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है कि लेंस उत्तल होगा, यानी उत्तल लेंस हो गया। और इसकी फोकस दूरी f को पूछा गया है आपसे, तो लिख लीजिए P इक्वल टू 1/f मीटर में। P का मान दिया 1.5 इक्वल टू 1/f मीटर में, या कह लें f मीटर में अगर आएगा तो कितना आ जाएगा, 1/1.5। इसको हल करेंगे तो आएगा 0.666 मीटर, और सेंटीमीटर बदलेंगे तो f इक्वल टू आ जाएगा 66.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया है, उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी 66.6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने दर्पण एवं लेंस पर आधारित 8 क्वेश्चन को किया। उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चन से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके साइंस अथवा फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।